नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित निर्माणाधीन सिलक्यारा बरकोट सुरंग के मलबे में फंसे 40 लोगों को अब भी नई जिंदगी मिलने का इंतजार है। सुरंग ढहने की वजह से मलबे में फंसे 40 मजदूर 150 घंटे से ज्यादा समय से राहत की सांस का इंतजार कर रहे हैं, मगर अब तक कोई खास कामयाबी मिलती नहीं दिख रही। उन सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें युद्ध स्तर पर जारी हैं, मगर बार बार आ रही बाधाओं ने मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बचाने के लिए एक बड़ी कवायद की जा रही है। कल शाम अचानक खटखटाने की आवाज सुनने के बाद बचाव अभियान रुक गया और ड्रिलिंग मशीन में खराबी आ गई, मगर अब वायुसेना C-130 हरक्यूलिस सेना विमान पर इंदौर से दूसरी मशीन लाई जा रही है और इसके पहुंचते ही बोरिंग का काम फिर से शुरू किया जाएगा। अधिकारियों की माने तो घटनास्थल पर दूसरा भारी ड्रिल भेजा जा रहा है और सुबह तक इंदौर से आ रही इस मशीन से बोरिंग का काम फिर से शुरू होने की उम्मीद है। माना यह भी जा रहा है कि इस नई मशीन से अच्छी खबर मिल सकती है। फिलहाल उत्तरकाशी टनल में 24 मीटर तक बोरिंग करके मशीन लगाई गई है और अगले 30 से 35 मीटर तक अच्छी खबर मिल सकती है। करीब 60 मीटर पर मजदूरों के फंसे होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि एक और मशीन इंदौर से मंगाई गई है और इसके बाद ही बोरिंग काम फिर से शुरू होगा। अभी पाइपलाइन बिछाने का काम बाधित है। वहीं टनल में मलबे की जियोफिजिकल स्टडी कराई जा रही है। दिल्ली से ऑपरेशन साइट पर साइंटिस्ट कोई टीम पहुंची है। मलबे में बड़े बोल्डर और मशीनों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में जियोफिजिकल स्टडी से ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। आशंका ये भी है कि बोरिंग के दौरान बोरिंग मशीन फिर से खराब हो सकती है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 40 श्रमिकों के फंसने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में सभी टनल प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी। शहरों की वहन क्षमता का भी हम आकलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मसूरी, देहरादून, टिहरी समेत प्रदेश में कई टनल प्रोजेक्ट प्रस्तावित और विचाराधीन है। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे और तब उन्होंने ये कहा था कि एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी हैं और राज्य सरकार इसमें उनका सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं लगातार बचाव कार्य देख रहे हैं, वो समीक्षा कर रहे हैं और हम लोगों से जानकारी ले रहे हैं। मुझसे भी उन्होंने फीडबैक लिया है। प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार के स्तर से निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में जो एजेंसियां और विशेषज्ञ काम करते हैं उनसे संपर्क किया जाए। ऐसे सभी लोग अभियान से जुड़े हैं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इधर उत्तरकाशी टनल में 40 मजदूरों की जान सुरंग में फंसी हुई है। सरकार बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस लगातार सवाल भी खड़े कर रही है। इन सबके बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कहा कि राज्य और केंद्र सरकार जो कुछ संभव है सब कर रही है। उनके अनुसार एक अतिरिक्त मशीन वहां भेजी गई है, जिसके चलते एक बार फिर वहां रुका हुआ काम तेज हो सकेगा। उनके अनुसार 24 से 27 मीटर तक पाइप जा चुके हैं। उम्मीद है आज अच्छी खबर आएगी। वहीं उनके अनुसार कांग्रेस इस मामले में केवल राजनीति करने का काम कर रही है। देखिए, पहली बात तो आज जो प्राथमिकता है वो सभी जो फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने की प्राथमिकता है और सरकार उसी दिन से लगातार उस पर कैसे बचाव किया जाए उसकी दिशा में प्रयासरत है। हम सबका सौभाग्य, ईश्वर की कृपा है कि सारे के मजदूर जो टनल के अंदर हैं वो सुरक्षित हैं। उनको दवा है, उनका भोजन है, उस सब प्रकार की चिंता की जा रही है। मशीनों किस माध्यम से हो इसके लिए विदेशी जो इंजीनियर हैं उनको बुलाया गया है और एक बड़ी मशीन कल वहाँ पहुँची है जिसमें 5 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से सुरंग का करने की क्षमता है। मैं विश्वासपूर्वक रात्रि कल तक निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि सभी जो मजदूर हैं उनको निकाल दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, कांग्रेस देखिए, ये तो एक प्रकार से मैंने कहा राजनीतिक विषय को किसी रूप में ले जाइए। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री लगातार उस पर नजर गड़ाए हुए हैं और मुख्यमंत्री का कोई और काम ना हो ये भी संभव नहीं होता है। शासकीय व्यवस्थाएं के बहुत से कार्य होते हैं, उन सब कार्यों को भी देखना होता है। लेकिन मुझे बताते गर्व भी है कि मुख्यमंत्री जी लगातार प्रत्येक दिन उत्तरकाशी का जो रेस्क्यू चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
इधर उत्तरकाशी टनल हादसे के मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए साफ कहा कि इस मामले में लेट लतीफी की जा रही है। उनके अनुसार सरकार के मंत्री वहां कैंप नहीं कर रहे हैं। अंदर फंसे मजदूरों की जान हर दिन खतरे में नजर आ रही है और उनके अनुसार सरकार के किसी मंत्री को वहां कैंप करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोगों की जान बचाई जा सके। उनके अनुसार बीजेपी वालों के लिए चुनाव ज्यादा जरूरी है, इन लोगों की जान नहीं। तो उन लोगों के हालात होंगे, ये समझने की बात है। परिजनों के लिए इससे घबराने वाली और क्या बात हो सकती है। ये वहां अभी तक इनके जो वहां के प्रभारी मंत्री उसको वहां कैंप करना चाहिए था। वो जेपी नड्डा के कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है, जो मेरी जानकारी आई है। मंत्री जो है तो उनको जेपी नड्डा की तैयारी करने के लिए किसी और की जिम्मेदारी लेकर के अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करनी चाहिए। क्या 40 लोगों के परिवार जो बर्बाद होंगे, जिनके परिजन वहां खत्म होंगे या उनकी जान को खतरा है, उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। और बीजेपी का तो ट्रेंड हो गया इनके लिए चुनाव, इलेक्शन, जीत, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मानवता के नाम की कोई चीज नहीं है। और इनके अध्यक्ष से पूछो, वो केवल चुनाव में हम ये कर रहे हैं, सांसदों की ड्यूटी लगा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर, यही काम है। अभी टनल के बारे में बताया ना क्या हो रही स्थिति करके। महेंद्र भट्ट को सामने आके करना चाहिए। महेंद्र भट्ट जी को पहुंच जाना चाहिए था। हमने तो चलो मंत्री प्रसाद नैथानी जी को भेजा है, महेंद्र भट्ट जी क्यों नहीं गए, क्यों नहीं इनके प्रभारी मंत्री गए? इस बात का जवाब सरकार को देना। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बाल विकास और महिला कल्याण की बैठक की है। बैठक में मंत्री ने पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि महिला कल्याण के लिए जो लगभग 8 करोड़ धनराशि प्राप्त हुई है, उसके लिए कार्य योजना और जो नीति बननी है वो तैयार करें ताकि महिलाओं के लिए ये धनराशि काम आए। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों द्वारा कुछ कार्य कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी काफी काम बचे हुए हैं, जिस पर उनके द्वारा नाराजगी भी व्यक्त की गई है और अधिकारियों से कहा गया है कि जो भी नीति और कार्य योजना बननी है उसे जल्द पूर्ण करें, क्योंकि उनके द्वारा लगभग 1 माह पहले बैठक में ये सभी निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसे में किसी भी बैठक में दिए गए निर्देश का पालन ना होना सही नहीं है। कि जो उत्तराखंड की है उसको हम 2025 तक कहां देखते हैं, या हमारे विजन में 2047 जब हमारे देश को 100वां वर्ष होगा तो आखिरकार हम अपनी उत्तराखंड की महिलाओं को कहां खड़े होते हुए देखना चाहते हैं। और विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं अथवा एक साधारण महिला है, उसका सशक्तिकरण किस प्रकार से हम लोगों की नीति का हिस्सा बने, वो सारी चीजें जो है बिंदु उसमें कवर किए जाने चाहिए। तो वो सब चीजें तब इम्प्लीमेंट की ओर आएंगी जब वो कैबिनेट से मंजूर होंगी। तो उसके लिए भी साफ निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द इसकी तैयारी कर लें और एक बैठक में अपने स्तर से, जब फाइल शासन स्तर पर आएगी तो एक बैठक अपने स्तर से भी हम लोग करेंगे। उसके उपरांत में मेरी कोशिश रहेगी कि 2024 में हम लोग जो है महिला नीति को हम लोग इम्प्लीमेंट करें। इधर बागेश्वर में जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर द्वारा अध्यक्ष भगवत सिंह रसीला के नेतृत्व में उत्तराखंड में पुलिस की लचर कानून व्यवस्था और उत्तरकाशी जिले के एक टनल में फंसी 40 मजदूरों की जिंदगी को बचाने के नाम पर धामी सरकार द्वारा की जा रही लीपापोती के खिलाफ प्रदेश सरकार का पुतला बागेश्वर के SBI चौराहे में फूंका गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में विकास के नाम पर बड़ी तादाद में टनल बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक है। टनल बनाने के नाम पर लगातार मजदूरों को मौत के मुंह में भेजा जा रहा है। टनल बनाने से लगातार पानी की निकासी का रास्ता बंद हो रहा है। हिमालय की ढलान लगातार खत्म हो रही है। जोशीमठ का उदाहरण देख भी सरकार नहीं चेती है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार टनल बनाने के नाम पर विस्फोट जारी हैं। विकास के नाम पर पहाड़ को मैदान बनाने की कवायद में जुटी प्रदेश सरकार लगातार मजदूरों की जिंदगियों से खेल रही है। वर्तमान में उत्तराखंड का भविष्य असुरक्षित हाथों में है। इधर शहर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की लचर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार घोटालों के खिलाफ शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला दहन भी किया। इस मौके पर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। शहर कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद भगत सिंह चौक पिक्चर पैलेस पर एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी के बीच प्रदेश सरकार की असफलताओं, घोटालों, महिला अत्याचार, उत्तरकाशी टनल में फंसे लोगों को अभी तक न निकाल पाने, सूखे नशे के बढ़ते प्रकोप, लचर कानून व्यवस्था आदि के खिलाफ प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। देहरादून में ज्वेलर्स के यहां हुई चोरी का अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रपति जिस दिन देहरादून में आई थी, उसी दिन दहाड़े ज्वेलर्स के यहां बड़ी चोरी हो गई और इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था का पता चलता है। सभा का कहना है कि जो हम ग्राम सभा में
पंचायत राज में जो कार्य करते हैं वो कार्य हम हमारे सारे कार्य जो हट जाएंगे। और जो नगर पंचायत की जो अथॉरिटी है वो एक बोर्ड की तरह काम करती है, जो उसमें बोर्ड मेंबर होते हैं उनकी सुनी जाती है और उस हिसाब से काम होता है। लेकिन जो हमारी जो ग्राम पंचायत है उसमें जो है गांव का छोटा आदमी, गरीब से गरीब आदमी बैठता है और अपनी बात को रखता है और वो ये बताता है कि भाई मुझे क्या दिक्कत है और क्या काम जो ग्राम सभा के अंदर होनी चाहिए। तो छोटी छोटी बातें जो है वो वहाँ पे निकल जाती है। और मेरा जो गाँव है वो कृषि प्रधान है, तो कृषि से ज्यादा है, पशु वाले हैं, कृषि वाले हैं, तो हम गांव के उसमें ज्यादा विश्वास रखते हैं। और मेरी जो ग्राम सभा वो यही चाहती है कि हमारी जो ग्राम सभा है वो केवल जो है वो अपने पंचायत राज के अधीन ही रहे, नगर पंचायत जो है हम नहीं बनाना चाहते ये। और मेरी ये मजबूरी है कि मुझे अपने ग्राम सभा के साथ में रहना है और रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं ग्राम सभा का प्रधान हूँ, तो मुझे ग्राम सभा के साथ में। सहकारिता के चुनावों को लेकर सरकार ने जहां अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, वहीं 15 दिन की देरी के बाद दुग्ध संघ के चुनावों की तैयारियां फिर से शुरू की गई हैं। बीजेपी ने अपने नेताओं को इसके लिए प्रभार देना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के अनुसार पार्टी इन चुनावों को जीतेगी। उनके अनुसार पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। आगामी प्रदेश भर में होने वाले दुग्ध संघ चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए हमारे विभिन्न पदों पर कौन कौन प्रत्याशी दुग्ध संघ के चुनाव के लिए होंगे, एक टीम बनाई गई है। 3 पर्यवेक्षक इसके लिए बनाए गए हैं, जो पूरे प्रदेश भर की रिपोर्ट आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को या प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय बिशन सिंह चौफाल जी और कोटद्वार से आदरणीय उमेश त्रिपाठी जी और काशीपुर से श्री राम मेहरोत्रा जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। और ये टीम शीघ्र ही पूरे प्रदेश का दौरा करके अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी और उसके पश्चात हम अपने प्रत्याशियों का भी निर्णय लेंगे। पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में होने वाले आगामी बैकुंठ चतुर्दशी एवं बूंगखाल मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। बीते त्योहारी सीजन में दशहरा, धनतेरस और दीपावली में पुलिस द्वारा लगातार ड्यूटी कर त्योहार सकुशल संपन्न करवाने को लेकर पुलिस बल की सराहना भी की गई। वहीं आगामी होने वाले मेलों में भी इसी प्रकार से ड्यूटी देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बढ़ रही लगातार ठंड के दौरान गृह भेदन व चोरी की घटना बढ़ने की आशंका को देखते हुए एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को रात्रि गश्त और पिकेट बढ़ाने के साथ साथ प्रभारी चेकिंग करने के भी इस दौरान दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है और इस सीजन में नकबजनी, लूट, इन सब की घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो रात्रि की जो हमारी गश्त पिकेटिंग की व्यवस्था है उसको और अधिक प्रभावशाली करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। आगामी दिनों में हमारे यहाँ भूंकाल का मेला है, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला श्रीनगर में है, उसके लिए जो तैयारियां हैं उनकी भी समीक्षा आज की गई। देखिए, काफी वृहद स्तर से उसमें तैयारियां चल रही हैं और हमारी 4-6 लेवल की जो है उसमें बैठक हो चुकी है। और इसमें हमारा जो पुलिस प्रबंधन विशेष रूप से रहेगा, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा इसमें चैलेंज रहेगा। जैसे कि आपके द्वारा बोला गया कि 3 साल बाद ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इस वजह से काफी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। तो हमारे द्वारा एक इसमें वृहद स्तर से प्लान जो है हमारा ट्रैफिक का जो प्लान है वो तैयार किया गया है। इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो पुलिस व्यवस्था की जानी है उसकी भी हम लोग तैयारियां। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अब आमने सामने हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि वो निकाय चुनाव न कराकर लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को इमरजेंसी याद दिला रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव बिल्कुल भी संभव नहीं है। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग दोनों को फटकार भी लगाई थी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि आम जनता के लिए विकास का पहला पायदान निकाय होते हैं, जिसमें ये व्यवस्था दी गई है कि निर्वाचित व्यक्ति ही निर्वाचित व्यक्ति को अपना चार्ज देता है, जबकि चुनाव पीछे हटाकर सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। सरकार निकाय चुनाव कराने के प्रति गंभीर कहाँ है?
सरकार चाहती नहीं कि लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी मजबूत हो। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी फांसीवादी पार्टी रही है, वो हर हमेशा लोकतंत्र का गला घोटने में विश्वास रखती है। भाजपा अगर ईमानदार होती तो निकाय चुनाव हो जाते, जबकि 73वां संविधान संशोधन भी कहता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि ही निर्वाचित प्रतिनिधि को कार्यभार सौंपेंगे, लेकिन सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। हमारा आरोप है कि सरकार ने स्थानीय लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। इधर गदरपुर क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गदरपुर तहसील परिसर में एसडीएम गौरव पांडे को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि उनकी एक ही दिन में 5 जगह ड्यूटी लगाई जा रही है, जो गलत है। निकाय चुनाव के संबंध में उनकी ड्यूटी भी लगा दी गई है और उसके अलावा कई अन्य कार्य हम लोगों को सौंपे गए हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हैं। और हम लोगों ने मांग की है कि सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर इतना कार्य का बोझ न डाला जाए। इस मौके पर बोलते हुए एसडीएम गौरव पांडे ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा ड्यूटियां लगाई गई हैं, इसमें कोताही नहीं होगी और हर हाल में बीएलओ और अन्य विभागों के काम करने ही पड़ेंगे। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो चुनाव आयोग का आदेश होगा उसी के अनुसार तालमेल बैठाकर काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। अब खबर चमोली जिले की है, जहां स्वीप कार्यक्रम के तहत इन दिनों गोचर मेले में नए मतदाताओं को पंजीकरण किया जा रहा है, जिसमें युवा मतदाता लगातार अपना पंजीकरण कर आने वाले 2024 के लोक पर्व में अपना योगदान देना चाह रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत लगभग लगातार 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए लगातार युवा पहुंच रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कर आने वाले लोक पर्व में अपना योगदान देने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पहली दफा वोट देने के लिए नए मतदाता खासे उत्साहित हैं। राजधानी देहरादून में हुई दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर करोड़ों की लूट में पुलिस के हाथ घटना के कई दिन बाद भी अभी भी खाली हैं। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि उसके हाथ घटना में शामिल 2 अपराधी लग चुके हैं, जिनको ट्रांजिट रिमांड के लिए देहरादून लाया गया है। और इसी बीच दिन दहाड़े हुई इस लूट से देहरादून के सराफा व्यापारी डर के माहौल में कारोबार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सराफा कारोबारियों की मांग है कि सभी सराफा व्यापारियों को आम लाइसेंस देने चाहिए ताकि वो लाइसेंसी हथियार रख सकें। सराफा व्यापारी सुनील मेंसन का कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन सभी व्यापारियों को बड़ा झटका लगा था कि आखिर त्योहारों से ठीक पहले दिन दहाड़े लूट की इतनी बड़ी वारदात कैसे हुई। उन्होंने कहा कि ये घटना सराफा ट्रेडर्स के लिए डर पैदा करने वाली थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा उन्हें उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इस घटना का खुलासा करेगी। इधर पर्यटन नगरी मसूरी में ब्रिटिश काल से चली आ रही आज भी जो परंपरा है वो चली आ रही है और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए जेपी रेजिडेंसी मेन्योर में क्रिसमस केक मिक्सिंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अंग्रेजी लेखक गणेश सैली ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गणेश सैली ने कहा कि ये परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है, जो शरद ऋतु में आयोजित की जाती है और इस केक में विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे और विभिन्न प्रकार की शराब मिलाई जाती है। अवैध निर्माण पर मजबूरन देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक बार फिर सख्त कदम उठाते हुए आज मसूरी कमेटी रोड पर निर्माण अधीन भवन को सील कर दिया गया है और इसके साथ ही माल रोड पर स्थित एक होटल में निर्माण अधीन भवन को भी सील कर दिया गया है और जिसमें अवैध निर्माण कार्यों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम आज माल रोड पर चल रहे अवैध निर्माण स्थल पर पहुंची, जहां पर उन्होंने निर्माण अधीन भवन को सील कर दिया और उसके पश्चात मसूरी समति रोड पर चल रहे निर्माण कार्य को भी सील किया। कि एमडीडी का हमेशा ये सोचना है कि मसूरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं हो पाए, जिसके लिए एमडीडी की टीम लगातार कार्य करती रहती है। और आज आपने ये देखा है कि इस निर्माण जो कि बिना मानचित्र स्वीकृति के बन रहा था, इस पर एमडीडी द्वारा सील की कार्रवाई की गई है। सर आगे किस तरीके की कार्रवाई रहेगी? आगे की लगातार ये अभियान जारी रखेगा। जैसे ही कोई अवैध निर्माण करता है तो हम उस पर तुरंत ही उस पर कार्रवाई करते हैं और वो उसके बाद भी यदि नहीं रोका जाता है तो उस पर सील की या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।